ओम साई राम। चलिए आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। जिन भक्तों को लगता है कि उन्हें उनके मन में बहुत प्रश्न चल रहे हैं, उन्हें अपने बाबा से पूछना है, काश बाबा आप शिरडी में होते और आज आप मेरे प्रश्नों के जवाब देते तो ज़िंदगी बहुत ईजी हो जाती। तो शायद आज ये वीडियो उन्हीं सभी भक्तों के लिए। वीडियो पूरे ध्यान से सुनिएगा, पूरी कंटिन्यू सुनिएगा। मैं 10 साल से साईं बाबा से प्रश्नों के उत्तर मांगती आई हूँ और मेरे क्वेश्चन के आंसर्स बाबा ने 99 नहीं 100% हमेशा मुझे जवाब दिया है। और जो जैसे मुझे आंसर्स मिले हैं और वो मैंने अपनी लाइफ में होते हुए देखा है। और अगर किसी चीज़ पे बाबा ने ना कर दिया तो वो मेरी लाइफ में नहीं हुआ है। देखिए कई बार क्या होता है ना, हम बाबा से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हम कहते हैं कि बाबा आप तो सामने बैठे हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो। तो क्या हुआ, जब मैं बाबा से जुड़ी थी तो मेरा बाबा के प्रति लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। मेरे मन में होता था कि बाबा आप मुझसे बात करो बात करो। वहाँ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी बाबा से बात करने की। जो मैं बाबा से क्वेश्चन आंसर्स करती थी उसका मुझे जवाब कैसे मिलता था, आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। येस और नो की मैं दो पर्ची रखती थी हमेशा साईं बाबा के आगे, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने स्टार्टिंग में देखा कि बाबा मन में बहुत प्रश्न आते हैं लेकिन आपको मैं देखती हूँ पर मुझे जवाब नहीं मिल पा रहा है। ऐसा लगता है कि मन को बहुत शांति मिल रही है लेकिन बाबा मुझे जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो धीरे धीरे मेरा बाबा से कनेक्शन बढ़ता गया। अभी एक्चुअली क्या था, ये वीडियो आज बनाने का मेन मकसद ये था, मेरा फेसबुक पे भी पेज बना हुआ है साईं बाबा के नाम से, साईं कृपा आंगन। तो उस पेज पे बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि दीदी आप मुझे बताओ कि कैसे हम बाबा से जुड़े, कैसे जवाब मिले, क्योंकि आप हमेशा वीडियोस में बोलते हो कि आपको आपके हर क्वेश्चन का जवाब बाबा देते हैं। देखिए मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अगर बाबा ने किसी चीज़ पे हाँ कहा, जैसे मैंने पूछा बिजनेस से रिलेटेड पूछ लिया, मैरिज से रिलेटेड पूछ लिया, या फिर फैमिली में जैसे मेरे ब्रदर की मैरिज हो रही है तो भी मैं बाबा के आगे पर्ची रखती थी कि बाबा हाँ या ना की पर्ची है, आपको क्या लगता है जिस रिश्ते के लिए बात चल रही है क्या ये रिश्ता मेरे भाई के लिए ठीक है। हाँ की पर्ची आते ही हम ना तो कुछ सोचते हैं ना समझते हैं, क्योंकि वहाँ साईं की अर्जी लग जाती है, साईं की मर्जी मिल जाती है। तो बस फिर क्या, फिर वो काम कर लो। इसी तरीके से हमारी मेरी खुद की ज़िंदगी में ऐसा हुआ है जिसमें बाबा ने मुझे किसी चीज़ के लिए मना किया कि नहीं। बट फिर उस टाइम पे मेरे को लगा नहीं, शायद बाबा मेरे क्वेश्चन को समझ नहीं पाए हैं। तो ना मेरे को ये काम पे ना मतलब बाहर से प्रॉफिट बहुत दिख रहा है, तो देन मैं वो करती हूँ, वो काम एज अ डिज़ाइनर मतलब मैं काम करती हूँ, मेरे प्रोजेक्ट्स चलते हैं। तो मैं उसमें मैंने किया वो काम, मेरे को बहुत अच्छे से लॉस हुआ। मतलब मेरे को समझ में आ गया कि यार जब बाबा बोल रहे हैं नो मतलब नो, ठीक है, क्योंकि उनकी आंखें दूर की आंखें देखती हैं। वो दिन आज का दिन, अगर आज बाबा मुझे किसी चीज़ के लिए मना करते हैं, मैं कोई किंतु परंतु नहीं करती, मैं यही समझ लेती हूँ साईं बाबा ने शायद इससे भी अच्छा मेरे लिए सोचा होगा, तो मुझे वो काम नहीं करना है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाबा के आगे क्वेश्चन पूछने से पहले आपके मन में बाबा के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि साईं बाबा मैं आपके आगे बैठा हूँ या बैठी हूँ, आज आपको मुझे मेरे प्रश्नों के कुछ जवाब देने होंगे। हाँ ना की दो पर्ची बनाइए बाबा के आगे और अपने प्रश्नों को रखिए। देखिए मैंने बहुत सारे ऐसे थे, मैं आगे वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मेरे पास जैसे मेल्स आती हैं उन पे मैसेजेस होते हैं, उनके क्वेश्चंस होते हैं, तो वो मैं उनको वापस भेजती हूँ। और मुझे आंसर्स कहाँ से मिलते हैं क्लियरली, वो मुझे मिलते हैं सच्चे चरित्र से। मेरी लाइफ में मुझे दो जगह से मैसेजेस मिलते हैं, सच्चे चरित्र से मिलता है, सेकेंड मुझे हाँ ना की पर्ची में आंसर्स मिलते हैं, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने इतना सब कुछ इसीलिए बताया कि आप समझ सके कि आपको वो पर्ची को लाइटली नहीं लेना है। अगर आपके मन में साईं बाबा के प्रति पूर्ण विश्वास है और आपको लगता है कि आपके बाबा आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे, तो बस आप बाबा के आगे जोत जलाइए और बाबा के सामने दो पर्ची बनाइए, एक हाँ और एक ना की, ठीक है। आप अपने मन में आए हुए प्रश्न को बाबा के सामने रखिए और बाबा की एक तस्वीर ले लीजिएगा। उस तस्वीर पे वह पर्ची फेंकनी है, ठीक है। जो पर्ची तस्वीर पर रह जाएगी वो बाबा के जो आप क्वेश्चन कर रहे हो उसका आंसर आपको मिलेगा। और जो पर्ची नीचे गिर जाएगी वो समझ लीजिएगा कि आपको उसमें बाबा का मतलब वो मतलब
कहते हैं ना कोई मैसेज का आंसर है जो मिल रहा है वो बाबा के ऊपर वाली पर्ची पे, नीचे वाली पर्ची हमारे को यूज़ ही नहीं करनी है। तो आप सीधा सीधा जान पाओगे बाबा के मन में क्या है। एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने बाबा से पूछा था कि बाबा मेरा एज अ डिज़ाइनर काम है, फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, तो मैंने बाबा से पूछा कि बाबा मुझे खुद का बिजनेस करना चाहिए या मुझे प्रोजेक्ट्स में चलना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हाँ ना में तो नहीं, क्योंकि मैंने दो चीज़ पूछी है। तो मैंने बाबा के आगे एक पर्ची बनाई जिसमें लिखा बिजनेस, सेकंड लिखा मैं प्रोजेक्ट्स में जाऊं। तो बाबा का आंसर आया प्रोजेक्ट्स में जा। तो आज मैं प्रोजेक्ट्स लेती हूँ। ठीक है, तो ये मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ जिससे आपको इजी हो जाएगा। मैं चाहती हूँ जिस तरीके से बाबा ने आज तक मुझे एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स दी है कि हाँ मेरे साथ हैं, हर पल हैं, मुझे हर चीज़ का जवाब मिलता है। तो वो जो एक मैं कभी किसी सिचुएशन में फंस जाती हूँ, मुझे लगता है आज मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे दोनों में से क्या करना चाहिए या मेरे लिए क्या ठीक है, मैं सीधा जाती हूँ बाबा के आगे, जोत जलाती हूँ। हाँ, एवरी थर्सडे पूछिएगा, एवरी थर्सडे स्ट्रॉन्ग मैं थर्सडे ही पूछती हूँ, मुझे आंसर थर्सडे को ही जोत जलाकर बाबा के आगे बैठती हूँ कि बाबा ये आज आपका दिन है, मुझे मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। उस समय मुझे मेरे प्रश्न के जवाब मिलते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा जब आप पर्ची पूछें तो आप बार बार एक क्वेश्चन को मत बार बार पूछना। जैसे कि कई बार होता है हमें एज अ गर्ल्स आजकल पूछती हैं, जैसे हम लोग पूछ लेते हैं हमारी शादी से पहले, अगर हम किसी को पसंद करते हैं क्या हमारी शादी उससे होगी, और अगर पर्ची में ना आता है तो फिर हम कहते हैं नहीं नहीं बाबा हमें तो यही चाहिए, आपको यही देना होगा। तो हम क्या करते हैं फिर दोबारा क्वेश्चन पूछते हैं, वो रॉन्ग प्रोसेस है, वो मत करिएगा। वन टाइम आना, आपको आपका आंसर मिल रहा है, बस उस आंसर से पहले आपने क्या करना है, बाबा का पूरी तरह से ध्यान लगाना है। ठीक है, ध्यान लगाना है मतलब एक प्योर सोल की तरह बाबा के साथ कनेक्ट होना है। उसके बाद देखिए आपको डेफिनेटली आंसर्स मिलेंगे। मैंने अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़, बहुत से ऐसे लोग हैं शायद जिन्हें मैं नहीं भी जानती हूँ, जिसे चैनल के थ्रू जानती हूँ, उनके भी क्वेश्चन के आंसर्स दिए हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं होता सबके क्वेश्चन के आंसर्स दे पाना। ठीक है, तो ये जो वीडियो बनाई आज मैंने इसी पर्पस से बनाई है कि आज मेरा मन करा कि आप लोग भी बाबा से जुड़िए और बाबा से उस प्रश्नों के आंसर्स आपको भी मिले। चलिए वीडियो कैसी लगी मैसेज में ज़रूर बताना।